एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैंने सोल लैंड 2.5 लेजेंड ऑफ द गॉड रियलम को एक्सप्लेन करके चैनल पे डाल दिया है और आप में से काफी सारे लोग उसे देखना चाहते थे तो जाके आप देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूलांग को देखते जो कि काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तात तेरे की ये चीजें तो रूल्स के खिलाफ है ना। जबकि इस तरफ ये जो लड़की होती है भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि सोचा नहीं थे कि असल में ये लोग 2 स्टार हॉल के लोगों से मदद लेंगे और इसका एक मतलब ये भी होगा ना कि जो एब्सेंट एनर्जी क्वाटा है 1 स्टार हॉल के लिए वो कम हो गया है। जबकि सब बाइडू और ज्योति ये भी भड़कते हुए कहती है कि ये लोग तो बाहरी लोगों को अपने साथ मिला के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये वाकई में हद हो गई है। जबकि इस तरफ हम वांग हीजियो को देखते हैं जो सोचता है कि लीलो अब तो जियांग क्विंग और बाकी के जो 3 स्टार हॉल के स्टूडेंट्स हैं वो अब एंजल वुड हॉलो में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो बताओ आखिर तुम्हारी अब कौन ही यहाँ पे मदद कर सकता है। जबकि ये जो दूसरा बंदा होता है ये भी लीलो के ऊपर गंदी नजर डालते हुए सोचता है कि लीलो तुम्हारी वजह से मुझे डार्क केव रन में काफी ज्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा था, तो अभी ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसके लिए तुम्हें इससे भी और ज्यादा ह्यूमिलेट होने के लिए मजबूर कर दूंगा। जबकि इस तरफ हम टीचर जी चैन को देखते हैं जो कि इस चीज को देख के काफी गुस्सा हो गई होती है और कहती है कि सैन जिन जियाओ तुम्हारे स्टूडेंट तो कितने ज्यादा बेईमान हैं और बस थोड़ी ज्यादा एब्सेंट एनर्जी को हासिल करने के लिए वो इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ये सब कुछ बस तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा है? तो इस चीज को सुन के सैन जिन जियाओ जो होता है ये कहता है कि क्या ये रूल्स के खिलाफ है या फिर तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो 2 स्टार हॉल स्टूडेंट्स हैं वो भी एस्ट्रल सेज कॉलेज का एक हिस्सा हैं। तो इस पर टीचर जी चैन जो होती है ये कहती है कि मजाक मत करो और तभी दूसरे टीचर जो होते हैं ये कहते हैं कि प्लीज बहस करना बंद करो। चलो सबसे पहले इस मसले को गिल्डेड पैलेस को रिपोर्ट करते हैं और इस चीज को वाइस प्रिंसिपल सुजिन के ऊपर छोड़ देते हैं कि आखिर इस चीज का क्या करना है। और तभी हम इसी मूवमेंट पे हाई प्लेटफॉर्म का सीन देखते हैं जहाँ पे लीलो जो होता है ये कहता है कि मेंटोर्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इससे चीजें पहले ही स्पष्ट हो गई हैं क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आना सहमति के बराबर है। और फिर एक क्विंसिलो से कहता है कि क्या तुम में इतना साहस है कि तुम 2 स्टार हॉल के वायलेट वाइब्रेंस स्क्वाड के खिलाफ जा सको? तो इस पर क्विंसिलो जो होता है ये कहता है कि एग्जैक्टली मैं भी तो वही चाहता हूँ और जैसा कि अनुमान लगाया ही था कि इस दिन के बाद दोनों ही स्क्वाड्स ने सफलता पूर्वक एक के बाद एक करके 39th लेवल को पार कर लिया होता है। और जब ये लोग इसे पार कर रहे थे तब ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि वांग हीजियो तुम सच में एक नंबर के निकम्मे कचड़े हो, तुम्हें बस यहाँ से कूद के मर जाना चाहिए। जबकि सब वांग हीजियो और जो होते हैं इस बैटल के दौरान कहते हैं कि बहुत बढ़िया साथियों। और फिर हमें अगले दिन रेजोनेंट पावर के ट्री के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि अरे ये तो लीलो है ना, क्या ये भी बाकियों की तरह 48 लेवल को कॉन्क्योर करने की कोशिश कर रहा है? तो इस पर वांग हीजियो जो होता है ये कहता है कि आज से पहले कभी भी 1 स्टार हॉल की एक भी स्क्वाड 48 लेवल को पार नहीं की है और यहाँ तक कि जुजुआन की टीम को भी इसको पास करने से पहले 2 स्टार हॉल तक पहुँचना पड़ा था, तो ये लोग पास कर ले इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस चीज को सुन के सभी लोग इस पे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि लीलो तुम बस अपना बेस्ट दो, जबकि इस कमीने वांग हीजियो गद्दार पे ध्यान मत दो। और ये वांग हीजियो तो सच में एक जंगली कुत्ता है और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि यह असल में रैंक तवा 2 स्टार हॉल की टीम के पास मदद के लिए गया था। इसने हमारे 1 स्टार हॉल के साथ गद्दारी की है और ये जो इतनी ज्यादा हेट्रेड सभी लोग दिखा रहे थे इस वजह से वांग हीजियो का दिमाग खराब हो गया होता है और ये कहता है कि लीलो के ये तुम्हारा करा धरा है। तो लीलो जो होता है इग्नोर मारते हुए कहता है कि इस चीज का मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सरेआम कहता हूँ कि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है उसने मेरा दिल जीत लिया और उसको मेरा सपोर्ट है। तो वांग हीजियो जो होता है ये कहता है कि जो भी हो वैसे भी मुझे रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि अगर मैं सबसे पहले लेवल 14 को पार कर लेता हूँ तो यहाँ तक कि मैं खुद भी इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर तक पहुँच जाऊंगा। तो इस बीच में आखिर कौन ही इन छोटी मोटी बातों पे परवाह करेगा? तो लीलो जो होता है इसके जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि क्या हो अगर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाए और तुम्हें बेनिफिट भी ना मिले तो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। तो इस चीज को सुन के वांग हीजियो जो होता है गुस्से में जाते हुए कहता है कि बस तुम इंतजार करो और देखते जाओ कि मैं कैसे इतिहास रचता हूँ। और फिर हमें वापस से मेंटोर्स के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम टीचर जी चैन के पास एक ड्रिंक के प्याले को आते हुए देखते हैं जिसे मेंटोर सैन जियाओ ने भेजा होता है और ये कहता है कि आपसे माफी मांगने के लिए मैं एक काफी अच्छी वाइन लेके आया हूँ, तो प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और पी लीजिए। तो इस चीज को सुन के टीचर जी चैन जो होती है तुरंत
तुरंत इसको तोड़ते हुए कहती है कि फालतू में दिमाग खराब तो मत करो। जबकि इसे सेंजिन जो होता है बड़े आराम से अपनी ड्रिंक पी रहा होता है और इसी दौरान हमें 40th लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम 3 एब्सेंट पपेट्स को देखते हैं और इनमें से हर एक इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के थर्ड चेंजिंग के पीक पे है। तो क्वीन ज़ुलो जो होता है ये कहता है कि इनमें से एक को मैं रोक सकता हूँ, तो बताओ तुम्हारा इस पे क्या कहना है। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि तुमने तो वाकई में काफी बड़ी बात बोल दी है और क्या तुम ये भूल गए कि पहले तुम लिन सुओ से कितनी बुरी तरीके से पिटे थे। तो क्वीन ज़ुलो जो होता है ये कहता है कि पहले के मुकाबले अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन तुम अपना बताओ क्या तुम ये कर सकते हो। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि अंत में सारी चीजें हमारे ऊपर ही आएंगी, फिर वो चाहे 1 स्टार हॉल की ग्लोरी हो या फिर रेपुटेशन, हम इसके रक्षक हैं तो इसकी रक्षा करेंगे। तो इस चीज को सुन के क्वीन ज़ुलो जो होता है जोश में आ जाता है और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो चल कर लड़ते हैं। और इसकी इस बात को सुन के लीलो जो होता है थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ये बंदा तो सच में बेवकूफ सा है, इसको बस थोड़ा सा उकसा दो। इसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है और ये जोश से भर उठता है, जो कि एक तरीके से हमारे लिए काफी अच्छी बात भी है। और फिर कहता लीलो जो होता है ये भी इन पपेट से लड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि चलो चल के इन सभी को धूल चटाते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।